दोस्तों, भुवन बाम के मशहूर गाने हीर रांझा के लिरिक्स और उसमें आए हुए कठिन उर्दू शब्दों के अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में पेश कर रहा हूं। मैं हूं मोइन शमसी, ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान। तो लिरिक्स हैं: चल ढूंढ लाएं सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाएं फासले दरमियां, किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा। इन लाइनों में एक शब्द है मासूम। मासूम को हिंदी में निष्पाप और अबोध कहते हैं और अंग्रेजी में इनोसेंट। फिर इसमें एक शब्द फासले आया है। फासले शब्द का अर्थ है दूरियां, गैप्स, डिस्टेंसेस। और एक शब्द है इसमें दरमियां। कुछ लोग मियाँ शब्द को इसमें देखकर मुझसे पूछ रहे थे कि ये कौन से मियाँ हैं। तो भाई, ये कोई मियाँ नहीं है, ये शब्द है दरमियाँ। दरमियाँ दरअसल दरमियान है और दरमियान का अर्थ होता है बीच में, मिडल, बिटवीन, दरमियाँ। फिर है दस्तूर। दस्तूर शब्द का अर्थ है नियम, कायदा, कानून, संविधान, परंपरा, रिवाज, रूल। इसके बाद लाइनें हैं: दिल रो रहा है, दिल है परेशान, हीर और रांझा के इश्क जैसा, कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे, करते बहुत कुछ बयां। इन लाइनों में देखिए एक शब्द है परेशान। आप समझ ही गए हैं कि परेशान दरअसल परेशान शब्द है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि इसको परेशान भी लिखा जाता है। उर्दू में परेशान भी लिखा जाता है और फारसी में परेशान लिखा जाता है और कहा जाता है परेशान। तो ये परेशान शब्द है। हिंदी में अस्त व्यस्त, चिंतित, और अंग्रेजी में डिस्पर्स्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, ट्रबल्ड, डिस्ट्रेस्ड, रेस्ड वगैरह। और फिर बयां। बयां असल में बयान है। बयान करना का मतलब है बताना, टू डिस्क्राइब, टू स्टेट, बयां करना। फिर लाइनें आती हैं कि मिल जाऊंगा उन किताबों में, हो जहां जिक्र तेरा, तू, मैं और तू। और फिर वही लाइनें आ जाती हैं: किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा। जिक्र करना का मतलब क्या है? जिक्र करना का मतलब है वर्णन करना, उल्लेख करना, चर्चा करना। और अंग्रेजी में टू मेंशन, टू कमेमोरेशन, टू प्रेज। जिक्र करना, जिक्र नहीं जिक्र। फिर इसमें लाइनें हैं: आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम हैं, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्ज़ाम है। सपना तो आप जानते हैं, ड्रीम, ख्वाब। और इल्ज़ाम शब्द का क्या अर्थ है जान लीजिए। इल्ज़ाम शब्द का अर्थ है आरोप। आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना, टू ब्लेम। किस पे ये इल्ज़ाम है, मतलब किस पे ये ब्लेम है। इसके बाद है: ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे था छूटा मेरा हाथों से तेरे हाथ, जिसने हंसाया जिसने रुलाया, जीना सिखाया मजबूर जैसा। तो लगन और छोर शब्दों के बारे में जानिए। लगन शब्द का अर्थ है लगाव, लगी भी कहते हैं कुछ गानों में, लगी, दिल की लगी। और जुड़ाव भी कहते हैं, जुड़ाव। और अंग्रेजी में अटैचमेंट, डिजायर, अफेक्शन, लगन। और छोर का मतलब है किनारा, साइड। इसके बाद: जिसने हंसाया जिसने रुलाया, जीना सिखाया मजबूर जैसा, जाना है जा है किसने रोका, हीर और रांझा के इश्क जैसा, तू, मैं और तू। तो यकीनन आज आपको उर्दू के कुछ शब्दों के बारे में मालूम हुआ होगा, शुद्ध उच्चारण भी मालूम हुआ होगा। थैंक यू। सलाम हिंदुस्तान।